नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुड लक टुडे के विशेष अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे तो हिंदू परंपरा में, हिंदू शास्त्रों में हर दिन, हर तिथि, हर नक्षत्र और हर महीना अपने आप में बहुत पवित्र माना जाता है। तो भी जो हिंदू महीने हैं, हिंदू पंचांग के जो महीने हैं, उसमें कुछ महीनों को सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है और उसी में एक महीना है कार्तिक का महीना। और कार्तिक का महीना अब शुरू होने ही वाला है। तो आज अपने कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कार्तिक के महीने की महिमा क्या है और कार्तिक के महीने में किन नियमों का पालन करने से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, आपका विवाह शीघ्र हो सकता है, आपके रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं और आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि कार्तिक के महीने में छोटे छोटे प्रयोग किए जाएं ताकि विशेष तरह का लाभ प्राप्त हो सके। तो कार्तिक महीने की महिमा पर चर्चा करेंगे और अलग अलग राशियों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल भी जानेंगे कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं सप्ताह का महामंत्र। सप्ताह का महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। बहुत सरल मंत्र है और बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली मंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति इस मंत्र को रोज शाम के समय पूजा स्थान पर बैठ करके एक माला यानी 108 बार इस मंत्र का जप करे तो उसकी धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, उसकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। वैसे नियमित रूप से शाम के समय इस मंत्र का जप करने से सामान्यतः आपको धन की बाधाएं परेशान नहीं करेंगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि कार्तिक महीने की महिमा क्या है। देखिए, जैसा आपको पहले बताया कि कार्तिक का जो महीना है वो हिंदू धर्म शास्त्रों के हिसाब से, हिंदू धर्म के हिसाब से अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। सावन का महीना, कार्तिक का महीना और मार्गशीर्ष का महीना, ये 3 महीने हिंदू धर्म शास्त्र में सर्वाधिक पवित्र हैं। कार्तिक उसमें से एक है। ये चातुर्मास का अंतिम मास है। चातुर्मास की शुरुआत होती है सावन के महीने से। श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, कार्तिक में चातुर्मास समाप्त हो जाता है। तो ये मुख्यतः चातुर्मास का अंतिम महीना है और इसी महीने से जो देव तत्व है, जो ईश्वर की कृपा का तत्व है, वो मजबूत होता है। कार्तिक का महीना एक ऐसा महीना है जिसमें धन और धर्म दोनों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं। यानी धन प्राप्ति चाहते हैं तो भी कार्तिक का महीना आपके लिए महत्वपूर्ण है और अगर आप चाहते हैं कि आपका धर्म की तरफ झुकाव बढ़े, आपका धर्म का पक्ष मजबूत हो, तो दोनों ही के लिए प्रयोग आप कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाना, यानी तुलसी का जो रोपण है, और तुलसी का विवाह भी कार्तिक के महीने में होता है। तो कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और विवाह करना सर्वोत्तम माना जाता है। इस महीने में अगर आप नियमित रूप से दीपक जलाते हैं, यानी दीप दान करते हैं और निर्धनों की सहायता करते हैं, निर्धनों को दान करते हैं, तो ऐसा करने से अक्षय शुभ फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में दान की बड़ी महिमा है और अगर आप कार्तिक के महीने में दान करते हैं तो इससे आपका पुण्य बढ़ता है।
इस बार कार्तिक का महीना 21 अक्टूबर से लेकर के 19 नवंबर तक रहेगा। अब जानते हैं कि कार्तिक के महीने में खाने पीने में किस तरह की सावधानी रखें और कार्तिक के महीने में जीवनचर्या में अपने रूटीन में किस तरह के परिवर्तन करें, यानी कार्तिक के महीने में क्या खाएं, क्या पिएं, जीवन किस तरह जिएं, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। कार्तिक के महीने से स्निग्ध चीजें, जो चिकनी चीजें होती हैं, जिनके अंदर ऑयल कंटेंट होता है, जैसे ड्राई फ्रूट है, मेवा है, ठीक है ना, घी है, इस तरह की चीजें खाने की सलाह दी जाती है। जिन चीजों का स्वभाव गर्म हो, जो भोजन थोड़े गर्म तासीर का हो और लंबे समय तक आपको एनर्जी दे, लंबे समय तक ऊर्जा बनाए रखे, ऐसी चीजों को कार्तिक के महीने में खाना चाहिए। कार्तिक के महीने में दाल खाने की मनाही की गई है। द्विदलन वर्जन कहा जाता है इसको, यानी जो चीजें दो भाग में बढ़ जाती हैं, जिसको दाल कहते हैं, ऐसी चीजों को खाने की मनाही है, क्योंकि इसकी वजह से डाइजेशन की दिक्कत और गैस्ट्रिक ट्रबल हो सकती है। तो जहां तक संभव हो कार्तिक के महीने में दाल मत खाइए। कार्तिक के महीने में सूर्य की किरणों का स्नान भी बड़ा उत्तम माना गया है। अगर आप कार्तिक के महीने में रोज सुबह उठ करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सूर्य भगवान की रोशनी में 5 मिनट 10 मिनट अगर आप बैठें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। कहा गया है कि कार्तिक के महीने में दोपहर को मत सोइएगा। कार्तिक के महीने में दोपहर को सोने की मनाही भी बताई गई है। शास्त्र कहता है कि कार्तिक के महीने में सूर्योदय के पहले भोर में उठिए और भोर में उठ करके नदी के किनारे दीपक जलाइए, मंदिर में दीपक जलाइए या अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाइए। सुबह सूर्योदय के पहले उठ करके स्नान आदि करके तैयार हो जाइए। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब हम जान लेते हैं 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर वाले सप्ताह के लिए अलग अलग राशियों का हाल कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों को थोड़ी सावधानी सप्ताह की शुरुआत में रखनी होगी, क्योंकि अगर आपकी राशि मेष है तो सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इस सप्ताह में बेवजह के वाद विवाद हो सकते हैं, बेवजह के झगड़े हो सकते हैं, चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं, ये संभावना आपके लिए दिख रही है। हालांकि इस महीने में करियर की स्थिति और धन की स्थिति आपके लिए काफी मजबूत, काफी ताकतवर बनी रहेगी। इस सप्ताह में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। ये जिम्मेदारियां करियर में भी बढ़ेंगी और आपके परिवार में भी बढ़ेंगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिम्मेदारियों को आप ठीक तरीके से निभा सकेंगे, जिम्मेदारियों का पालन आप ठीक से करेंगे। इस सप्ताह में संपत्ति बनवाने के मामले में, संपत्ति निर्माण के मामले में और संपत्ति के अन्य कार्यों के मामले में इस सप्ताह में व्यस्तता दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा कि इस सप्ताह में आप व्यस्त बहुत रहेंगे, जिम्मेदारियां बहुत रहेंगी, लेकिन सेहत के संकेत अच्छे नहीं हैं, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। जो भी महत्वपूर्ण काम आप करना चाहते हैं वो अगर आप बृहस्पतिवार के दिन करें तो उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत बड़ी अच्छी है भाई। आपके धन की स्थिति भी सप्ताह के शुरू में बढ़िया हो जाएगी और आपके करियर की स्थिति भी अच्छी दिखाई दे रही है। यानी धन और करियर का मामला सप्ताह की शुरुआत में ही आपके लिए अच्छा दिख रहा है। हालांकि ऐसा भी दिख रहा है कि चीजें तो बेहतर हैं,
लेकिन मेंटली मानसिक रूप से आप बार बार थोड़े परेशान होंगे। बार बार मानसिक परेशानियां आपको दिक्कत दे सकती हैं। अगर आप करियर में कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो उसका बिल्कुल सही समय है। इस समय आप अपने करियर में, अपने जीवन में कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। इस सप्ताह में वृषभ राशि वालों का स्थान परिवर्तन हो सकता है, चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है और इस सप्ताह में आपके लिए छोटी यात्रा के योग भी बन रहे हैं। देखिए, बाकी सब चीजें वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन काम का प्रेशर है अभी और मन में परेशानी भी है। हालांकि पैसे भी आ रहे हैं, करियर भी ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन काम का ज़्यादा दबाव और मानसिक चिंताएं आपको बीमार कर सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा समय अपने आराम के लिए, अपने आनंद के लिए निकालिए। अपने ऊपर, अपने पर्सनली अपने ऊपर ध्यान दीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह शनिवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है तो शनिवार के दिन अगर आप निर्णय लेते हैं तो उसमें लाभ की संभावना बन जाएगी। मिथुन राशि, सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है आपकी, ये कुल मिला जुला कर आपके लिए ठीक दिखाई दे रही है भाई। और करियर और धन की स्थिति में लगातार सुधार होता जा रहा है। आपका करियर भी बेहतर होगा, धन की स्थिति भी बेहतर होगी। यानी आपने पिछले दिनों जो परिश्रम किया है उसके शुभ परिणाम आपको इस सप्ताह में प्राप्त होंगे। थोड़ी यात्राएं भी दिखाई दे रही हैं और पारिवारिक जीवन में मेल मिलाप होगा इस सप्ताह में। यानी रिश्तों की आपसी जो समस्याएं थीं वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। इस सप्ताह में थोड़ी सी चिंता संतान के जीवन को लेकर के, संतान के करियर को लेकर के हो सकती है। उसके लिए बहुत परेशान ना हो। हाँ, जहाँ ज़रूरत है वहाँ आप काम करें, वहाँ आगे बढ़ें, संतान को समय दें, उससे बात करें, क्योंकि संतान पक्ष को लेकर के इस सप्ताह में थोड़ी चिंताएं रहेंगी। जहाँ तक हो सके धन का और समय का मैनेजमेंट करें, क्योंकि धन जो आ रहा है ये हमेशा नहीं आएगा और जो अच्छा समय चलता है कभी कभी ये हमेशा चलेगा नहीं। तो धन जो आ रहा है उसका सदुपयोग करें, समय की बर्बादी मत करें, समय का मैनेजमेंट करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस सप्ताह में शुक्रवार का जो दिन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन अगर आप करें तो आपके लिए उत्तम होगा। आपको बता रहे थे कि कार्तिक का महीना कितना पवित्र है, कितना कीमती है और कार्तिक के महीने में आपको बहुत सारे वरदान, बहुत सारे आशीर्वाद मिल सकते हैं। जानते हैं कि कार्तिक के महीने का धन के साथ, पैसे के साथ क्या संबंध है। देखिए, कार्तिक का जो महीना है वो भगवान विष्णु का, श्री हरि का अत्यंत प्रिय महीना है, क्योंकि कार्तिक के महीने में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जग जाते हैं, जिसको कहते हैं देवोत्थान एकादशी। तो कार्तिक का महीना भगवान विष्णु का बहुत प्रिय महीना है, इसलिए माता लक्ष्मी के लिए भी अत्यंत प्रिय है। इस महीने भगवान विष्णु योग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि में आनंद की और कृपा की वर्षा होती है। शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं, लोगों के जीवन में आनंद आने लगता है, लोगों का जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देता है। कार्तिक के महीने में माँ लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं, ऐसा माना गया है, और भक्तों को अपार धन देती हैं। उन्हीं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूरे कार्तिक के महीने में दीपक जलाया जाता है, दीपदान किया जाता है। माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कार्तिक के महीने में धन त्रयोदशी यानी धनतेरस, दीपावली और गोपाष्टमी मनाई जाती है। यानी धन प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो पर्व है दीपावली, वो भी कार्तिक के महीने में ही मनाया जाता है। इस महीने अगर आप कुछ विशेष पूजा करें
और कुछ विशेष प्रयोग करें तो आप आने वाले समय के लिए अपार धन पा सकते हैं, धन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं, कर्जे से और घाटे से आपको मुक्ति मिल सकती है। यानी अगर आप धन संबंधी कोई मुश्किलें आपके जीवन में हैं तो कार्तिक के महीने में प्रयोग करके आप धन की मुश्किलों को दूर कर सकते हैं। तो कार्तिक का जो महीना है वो धन प्राप्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण महीना है और कार्तिक के महीने में ऐसे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं जिससे धन की प्राप्ति होती है और धन संबंधी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। अब कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जाएगी, कौन से उपाय कार्तिक के महीने में किए जाएंगे जिससे अपार धन की प्राप्ति हो जाएगी या हो सकती है। देखिए, वैसे तो कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए दीपावली जैसा बड़ा पर्व मनाया जाता है, फिर भी कार्तिक महीने में हर दिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के उपाय आप कर सकते हैं। दीपावली तो आप मनाएंगे ही पैसे के लिए, लेकिन उसके अलावा आप चाहें तो कार्तिक में रोज उपाय कर सकते हैं ताकि आपको निरंतर धन की प्राप्ति होती रहे। कैसे करेंगे? कार्तिक के महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा करेंगे। गुलाबी या चमकदार वस्त्र धारण करके पूजा करें और अगर गुलाबी चमकदार वस्त्र नहीं है तो आप किसी भी रंग का वस्त्र पहन लीजिएगा, लेकिन नीला, काला और सफेद मत पहनिएगा। अगर धन चाहिए तो आपको एक मंत्र का जप करना है कमलगट्टे की माला से। अगर आपको कर्ज उतारना है तो स्फटिक की माला से मंत्र जपेंगे। अगर व्यवसाय में धन कमाना है तो शंख की माला से मंत्र का जप करेंगे। और जो मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं, ये मंत्र कम से कम 3 माला आपको जप करना है, 108 गुणे 3 बार। मंत्र आज का महामंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इसी मंत्र का जप आपको करना है। तो कार्तिक के महीने में रोज रात को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने इस मंत्र का जप करना है, कम से कम 3 माला। और मंत्र का जप करने के बाद ये प्रार्थना करनी है कि आपकी धन संबंधी जो मुश्किलें हैं, आपकी धन संबंधी जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएं। पूरे कार्तिक के महीने में ऐसा करिए और कार्तिक का महीना जब समाप्त हो जाए तो इस माला को अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिएगा। कार्तिक के महीने के बारे में कुछ और प्रयोग भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं कि आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी समस्याएं कम होती हुई दिखाई दे रही हैं और करियर में कुछ ऐसे बदलाव इस सप्ताह में होंगे जो आपके लिए लाभकारी होंगे। जिस तरह के बदलाव आप चाहते थे उस तरह के लाभकारी परिवर्तन इस सप्ताह में आपके हो पाएंगे। इस सप्ताह में प्रेम और विवाह के मामलों में तेजी आएगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं या प्रेम का कोई मामला है तो वो मामला आपका इस सप्ताह में हल होगा। और कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी इस सप्ताह में आपका बनेगा। यानी ये सप्ताह बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है आपके लिए। खास तौर से आपकी तमाम रुकावटें इस सप्ताह में दूर हो जाएंगी। सप्ताह के अंत में आपको ध्यान रखना है अपने ईगो का, अपने अहंकार का और अपनी वाणी का। सप्ताह के अंत में अहंकार से और वाणी के गलत प्रयोग से आपको बचना होगा, वरना सप्ताह के अंत तक जाते जाते चीजें आपकी बिगड़ जाएंगी। रविवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर आप कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलना चाहते हैं, तो
तो रविवार के दिन आप काम करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में सेहत आपकी अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में आपकी सेहत बिगड़ सकती है। अगर सेहत में कोई दिक्कत होती है तो आप डॉक्टर से परामर्श लीजिएगा, टालिएगा नहीं, और दवाइयाँ समय से खाने में लापरवाही मत करिएगा, वरना सेहत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकती है। धन की स्थिति इस सप्ताह में अच्छी तो बहुत है, पैसे तो आएंगे, लेकिन लोगों के ऊपर और पारिवारिक बीमारियों के चक्कर में आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस सप्ताह में आपको मनचाहा पद मिल सकता है और मनचाहे जगह पर स्थान परिवर्तन हो सकता है, जो कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। तो अगर कोई मनचाहा परिवर्तन चाहते हैं तो इस सप्ताह में प्रयत्न कर सकते हैं। सप्ताह के अंत में संपत्ति संबंधी कार्यों में व्यस्त रहेंगे। सप्ताह के अंत में प्रॉपर्टी खरीदेंगे, बेचेंगे, बनवाएंगे, इस तरह के कामों में आप व्यस्त रहेंगे ऐसा लग रहा है। और रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम होगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है इस सप्ताह में रविवार को आप करिए, आपको लाभ जरूर होगा। कन्या राशि, सप्ताह की जो शुरुआत है वहां पे स्वास्थ्य आपका बिगड़ा हुआ दिख रहा है और काम का बहुत सारा प्रेशर भी सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए दिख रहा है। इस सप्ताह में पारिवारिक जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, चाहे वो आपके जीवन साथी हों, चाहे वो आपके संतान हो, चाहे परिवार के लोग हों, और पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने की वजह से इस सप्ताह में समस्या हो सकती है। देखिए, इस सप्ताह में आपको बहुत सारे निर्णय लेने होंगे, लेकिन कोई भी निर्णय आप जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जल्दबाजी में आकर गलत निर्णय लेना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। धन के खर्चों और परिजनों के व्यवहार से थोड़ा कष्ट दिख रहा है। पैसे का खर्चा बहुत होगा, तकलीफ होगी आपको, और आपके अपने जो लोग हैं उनके व्यवहार से भी आपको कष्ट होगा। देखिए, कहना सिर्फ इतना है कि ये सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल है। पैसे आएंगे, जीवन चलेगा, लेकिन मुश्किलें बहुत हैं और मानसिक रूप से तनाव भी बढ़ रहा है। इसलिए इस सप्ताह में शांति बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। उससे आपका समय भी बेहतर होगा और आपका जीवन भी अच्छा होगा। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए उत्तम रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है आप मंगलवार के दिन करने का प्रयास करिएगा, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अब हमने ये जान लिया था कि कार्तिक के महीने में धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पारिवारिक जीवन बेहतर हो, आपकी फैमिली लाइफ अच्छी हो, परिवार का कलह कलेश दूर हो, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आए, तो कार्तिक महीने में सुखद पारिवारिक जीवन के लिए क्या करें? देखिए, पारिवारिक और वैवाहिक जीवन के लिए तुलसी की पूजा सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। आपको शुरुआत में भी बताया था कि कार्तिक के महीने में तुलसी का पौधा लगाना और तुलसी के पौधे की पूजा करना सर्वोत्तम होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन के लिए, सुख शांति के लिए तुलसी की पूजा करें। और तुलसी का पौधा लगाने के लिए और तुलसी के पौधे की पूजा करने के लिए सबसे अच्छा महीना जो माना जाता है वो कार्तिक का महीना ही है। कार्तिक के महीने में किसी भी दिन, आपके पास पूरे 30 दिन का समय है, लेकिन बेहतर होगा कि शुरुआत में ही, कार्तिक महीना शुरू हो रहा है, वहीं से ही आप तुलसी का एक पौधा ले आइए और घर में जमीन में या गमले में लगाइए। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा लगाएंगे वहां पर लाल रंग से एक स्वस्तिक बनाएंगे और रोज शाम को इस पौधे के नीचे घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। यानी एक तुलसी का पौधा कार्तिक के महीने में लगा देंगे,
रोज शाम को एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे। आप चाहें तो सुबह सूर्योदय के पहले भी दीपक जला सकते हैं और इसके बाद दीपक जलाने के बाद सुखद पारिवारिक जीवन के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए प्रार्थना करेंगे। जिन महिलाओं के वैवाहिक जीवन में दिक्कत है या जिन महिलाओं के मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, जिनके वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, शादी चल पाना कठिन हो रहा है, ऐसी महिलाओं को, ऐसी बालिकाओं को निश्चित रूप से तुलसी का पौधा लगा करके उसकी पूजा करनी चाहिए और रोज सुबह सूर्योदय के पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद घी का या तिल के तेल का एक दीपक जलाना चाहिए। उससे लाभ होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि रविवार के दिन तुलसी के पौधे के नीचे दीपक नहीं जलता है। कार्तिक के महीने में एक जादुई फल भी होता है। इस जादुई फल का प्रयोग कार्तिक के महीने में करना बड़ा शुभ मानते हैं। वो फल कौन सा है, उसका प्रयोग कैसे करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आ जाते हैं साप्ताहिक राशि फल पर और बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये सप्ताह बहुत मेहनत दिखा रहा है, आराम नहीं है इस सप्ताह में, लेकिन इसका फायदा होगा। करियर की और धन की स्थिति कुल मिला जुलाकर आपके लिए ठीक और अच्छी बनी रहेगी। किसी पुराने परिचित की सहायता से इस सप्ताह में आपको लाभ होगा। करियर के मामले में, रोजगार के मामले में और धन के मामले में। अभी करियर के निर्णयों में, संपत्ति के निर्णयों में जल्दबाजी मत करिएगा। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने के बारे में या नौकरी बदलने के बारे में कोई जल्दबाजी न करें। सप्ताह के अंत में दुर्घटनाओं और पारिवारिक विवादों का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह के अंत में बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं, बेवजह के पारिवारिक विवाद हो सकते हैं। इसलिए अंत में खास तौर से अपने स्वभाव का और अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है और अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन करिएगा, आपको लाभ जरूर होगा। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में ही आपके स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। यानी करियर को लेकर के, नौकरी को लेकर के ऐसा लगता है कि सप्ताह की शुरू में ही आप चेंज ऑफ प्लेस करेंगे। करियर के मामले में इस सप्ताह में आप कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हैं और ये बड़ा निर्णय कुल मिला जुलाकर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं तो इस नए काम की शुरुआत करने का ये उचित समय है, परफेक्ट समय है। इस सप्ताह में व्यस्तता बहुत होगी और दौड़ भाग बहुत होगी। इस वजह से थोड़ी सी परेशानी इस सप्ताह में आपको हो सकती है। और सप्ताह के अंत में किसी मंगल कार्य में व्यस्त रहने के योग बन रहे हैं। सप्ताह के अंत में किसी शुभ काम में, किसी मंगल काम में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना दिख रही है। बृहस्पतिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई इंपॉर्टेंट काम करना है तो बृहस्पतिवार के दिन कीजिए, उससे आपको लाभ जरूर होगा। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ी चिंताएं दिखाई दे रही हैं और ये चिंताएं निश्चित रूप से आपके करियर को लेकर के हैं। करियर को लेकर के अभी आपके मन में कुछ न कुछ एक संदेह है, एक चिंता है। लेकिन मैं बता दूं कि आप बुद्धिमान बहुत हैं और अपनी बुद्धिमानी से आप हर समस्या को हल कर लेंगे, तो चिंता आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। पारिवारिक विवाद हो सकते हैं, परिवार में झगड़े हो सकते हैं, शांति रखिएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच में काफ़ी डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं, शांति बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी होगा।
इस समय आपको ये ध्यान रखना होगा, ये नज़र रखनी होगी कि आपके शत्रु कौन हैं, आपके विरोधी कौन हैं, क्योंकि इस समय आपके शत्रु और आपके विरोधी आपके लिए समस्या पैदा करने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर निगाह बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार मिल सकता है, कोई सम्मान मिल सकता है, इसकी संभावना भी आपके लिए ज़रूर दिख रही है। जहां तक इस सप्ताह में सफलता की बात है, शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा, बहुत फायदेमंद होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, इंपॉर्टेंट काम करना है, शनिवार के दिन करिएगा, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि कार्तिक महीने में एक चमत्कारी फल है जिसका प्रयोग वैसे तो आप साल भर भी कर सकते हैं, लेकिन कार्तिक महीने में उस फल का प्रयोग जरूर करना चाहिए। और कहा जाता है कि उस फल का प्रयोग करने से हमेशा ही अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। कार्तिक महीने का वो चमत्कारी फल है आंवला। कार्तिक और आंवले का क्या कनेक्शन है और इनका चमत्कारी प्रयोग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, जो आंवले का फल है ये पौराणिक दृष्टिकोण से रत्नों के समान मूल्यवान है, इसको कीमती रत्न के समान समझना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शंकराचार्य ने इस आंवले के फल को स्वर्ण में यानी सोने में परिवर्तित कर दिया था। वैसे तो आप आंवला कभी भी खाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि कार्तिक के महीने से आंवला खाना शुरू करना चाहिए। अगर आप आंवले का फल नियमित रूप से खाते हैं, चाहे चटनी खाते हैं, चाहे उबाल कर खाते हैं, चाहे मुरब्बा खाते हैं, आंवले का फल आप जैसे भी खाते हैं, इसके सटीक प्रयोग से आपको आयु की, सौंदर्य की और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जो कोई आंवला नियमित रूप से खाता है वो कभी बूढ़ा नहीं होता, उसकी जो ऊर्जा है वो बनी रहती है, उसकी जो त्वचा है वो अच्छी दिखाई देती है। कैसे इसका प्रयोग करें, कैसे लाभ उठाएं? कार्तिक के महीने में आंवले को भोजन में शामिल करें, भोजन के साथ आंवला भी खाएं, या आंवले के रस में तुलसी मिला करके सेवन करें। यह ब्रह्मास्त्र है हृदय रोग के लिए कि आंवले का 1 चम्मच रस, उसमें थोड़ी सी तुलसी डाल करके उसका सेवन करना हृदय रोग के लिए बड़ा लाभकारी होता है। कार्तिक में अगर आप आंवले का पौधा लगा देते हैं, चाहे घर में लगाएं, चाहे सड़क के किनारे लगाएं, चाहे सार्वजनिक स्थान पर लगाएं, कार्तिक में अगर आप आंवले का पौधा लगाते हैं तो इससे संतान और धन प्राप्ति की जो कामनाएं हैं, ये कामनाएं पूरी होती हैं। आंवले के फल को सामने रख करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। एक पात्र में आंवले का फल रख लें और उसके सामने बैठ करके कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें और उसके बाद उस फल का दान कर दें। कार्तिक के महीने में कम से कम 2-3 बार ये उपाय आप किसी भी दिन कर लीजिएगा, इससे आपकी दरिद्रता दूर होगी। और अगर आप कर्जे से परेशान हैं तो घर में आंवले का पौधा लगाइए, इसमें रोज सुबह सुबह जल डालिए, प्रणाम करके अपनी प्रार्थना करिए। आंवले का पौधा घर में लगा करके इसकी देखभाल करने से निश्चित रूप से कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन की स्थिति में सुधार होता है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची हुई राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या है। बात मकर राशि की। देखिए, मकर राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में ही यात्रा के योग बन रहे हैं। तैयार हो जाइए, किसी समुद्र तटीय इलाके तक आप यात्रा के लिए जाएंगे। करियर की स्थिति में बहुत तेजी से बदलाव होगा, लेकिन ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होगा, तो आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य और दुर्घटनाओं के मामले में भी आपको सावधानी रखनी होगी, क्योंकि सेहत के मामले में, दुर्घटना के मामले में इस सप्ताह में दिक्कत हो सकती है।
धन की स्थिति कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। धन आपके पास आता रहेगा। अगर आप कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में बदलाव के बारे में विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे अच्छा होगा। महत्वपूर्ण काम अपने सोमवार के दिन निपटाइए, आपको लाभ जरूर होगा। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत सामान्य दिखाई दे रही है, न बहुत अच्छा न बहुत बुरा। हालांकि काम का प्रेशर बहुत रहेगा और काम के दबाव से थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। धन का आगमन इस सप्ताह में जरूर होगा, लेकिन खर्चे भी आपके उसी तरह से बढ़ेंगे। रिश्तों और नजदीकी लोगों के साथ व्यवहार का ध्यान रखिएगा, वरना रिश्तों में दिक्कत होगी। और इस सप्ताह में अपने जीवन की प्लानिंग करिए, जीवन को चलाने के बारे में सोचिए। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल है। इस दिन का इस्तेमाल करके आप अपने महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। धन की और करियर की जो तमाम बाधाएं हैं, ये बाधाएं दूर हो जाएंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको इस सप्ताह में अच्छी सफलता मिल सकती है। हालांकि स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्याएं इस सप्ताह में आपको परेशान भी कर सकती हैं। इस सप्ताह समय का पूरा प्रयोग करिए, सप्ताह अच्छा है आपके लिए, और अपने सारे जरूरी काम निपटा दीजिए। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। तो अगर कोई महत्वपूर्ण काम करना है, कोई मीटिंग करनी है, तो मंगलवार के दिन अपने महत्वपूर्ण काम करिएगा तो आपको लाभ होगा। तो कार्तिक के चमत्कारी महीने में आपको धन का, स्वास्थ्य का, लंबी आयु का और अच्छे पारिवारिक जीवन का वरदान मिल सकता है। इसलिए इस बार जब कार्तिक का महीना शुरू हो रहा है तो आप छोटे छोटे सरल प्रयोग करिए, ताकि आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएं। तो गुड लक स्पेशल की इस विशेष प्रस्तुति में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।